द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यमन ने अमेरिका के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है और फिर करारा तमाचा भी जड़ दिया है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यमन लाल सागर में बिजनेस की अनुमति दे। बिजनेस इन द सेंस के जो भी कार्गो शिप जा रहे हैं इजराइल की तरफ, चाहे वो जिस भी देश के हों, उसे यमन ने एंट्री देने से मना कर दिया है कि आप इजराइल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गाजा के हितों की रक्षा के लिए ऐसा फैसला ले चुके हैं। यमन के हुथियों ने जब इन तमाम देशों के दरवाजे बंद किए ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े और हर कोई इजराइल को गाजा पर हमला करने से रोके, निर्दोषों की हत्या करने से रोके, तो भी कोई नहीं माना। अमेरिका रक्षक के तौर पर सामने आया। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन के हुथियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन हुथी रुके नहीं, ताबड़तोड़ वापस ही अटैक किया। जैसे कई दफे ब्रिटिश शिप को टारगेट किया, अमेरिकी शिप को टारगेट किया, अलग अलग देशों के जहाज को टारगेट किया, खूब मिसाइल रॉकेट दागे और समुद्र में ही जलाकर ऐसे जहाजों को खाक कर दिया। जिससे अमेरिका छटपटाया हुआ है। तो प्रपोजल रखा गया कि हम हमला आप पर बंद कर देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम प्रपोजल दे रहे हैं, हुथियों पर हमले नहीं होंगे बशर्ते कि वो लाल सागर में सुएज कैनाल के जरिए कार्गो शिप के आने जाने की अनुमति दे दे। यमन ने मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, एक बार फिर से अमेरिकी शिप पर हमला कर दिया, जला डाला उसको, समुद्र में ही तहस नहस कर डाला है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, तो कुछ सूत्रों ने कहा कि यमन के हुती जो हैं फेंक रहे हैं, वो बस हवा में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो अभी कुछ ही घंटे पहले फिर से अमेरिका और ब्रिटेन ने हुथियों के ठिकानों पर हमले किस बात को लेकर शुरू किए हैं? आखिर ये जलन क्यों हुई, ये छटपटाहट क्यों? क्योंकि समझौता जो ठुकरा दिया गया यमन के हुथियों के द्वारा। यमन के हुती कह रहे हम जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों की रक्षा तो करेंगे, उन गजावासियों की रक्षा तो करेंगे। इस वजह से वो सुएज कैनाल के पास यानी रेड सी में, लाल सागर में जंग नहीं रोक रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी ने लिखा है, हेडलाइन में देखिए, हुथी लाल सागर हमले, समूह ने अमेरिकी कंटेनर जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। यहां पर लिखा हुआ है, पैट्रिक जैक्सन की रिपोर्ट है। यमन में हौथी आंदोलनकारियों का कहना है कि उसने वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बनाते हुए एक ताजा हमले में लाल सागर में एक अमेरिकी व्यापारी जहाज पर हमला किया है, जिसे उसने KOI नाम दिया है। लेकिन यहां पर जरा देखिए आगे क्या बातें कही गई है। लेकिन दो समुद्री स्रोतों ने BBC वेरीफाई को बताया कि हौथी का दावा फर्जी था। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया कि कोई हमला हुआ था या नहीं। लेकिन जरा गौर कीजिए, आगे जो लाइन लिखा गया है, सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा कि यमन के दक्षिण में स्थित एक जहाज ने अपने स्टार बोर्ड पर विस्फोट की सूचना दी, लेकिन इसका नाम नहीं बताया है। और इस बीच अमेरिका ने यमन में नए हवाई हमले किए हैं। हमले में कथित तौर पर लॉन्च करने के लिए तैयार किए जा रहे 10 ड्रोनों को निशाना बनाया गया। आखिर कैसे निशाना बनाया गया? जब यमन ने हमला नहीं किया तो अमेरिका की इतनी तड़प, इतनी बेचैनी कैसे सामने आई कि उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन के हुथियों पर हमला कर दिया है। अब यह हमला तो होना ही था। अभी कई खबरें चल रही हैं कि कुछ घंटों के भीतर में बहुत सारे अटैक अभी अमेरिका के द्वारा यमन के हुथियों पर कर डाले गए हैं, कई ठिकाने उड़ाए गए हैं। जबकि इससे पहले अमेरिका ने हमला किया था यमन पे, इराक पे, सीरिया पे और उनके करीब 85 ठिकानों पर, जो ईरान समर्थित संगठन है उनके 85 ठिकानों को टारगेट कर लिया था। उन सब पर बमबारी की गई। लेकिन यहां यमन के हुथी पीछे हट नहीं रहे हैं। उन्होंने समुद्र में फिर से एक छत्र राज जमा दिया है। अमेरिकी वॉरशिप के होने के बावजूद भी यमन के हुथी खुले तौर पर किसी भी जहाज को इजराइल की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं और इजराइल से आने नहीं दे रहे हैं। जो आ रहा है वो इनके हमले का शिकार भी हो रहा है।
इस संबंध में द गार्डियन की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखना जरूरी है। इसमें पता चलेगा कि दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आ रही है। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान समर्थित समूहों को और कमजोर करने के लिए 30 हौथी ठिकानों पर हमला किया है। अब इस तरीके से अगर हमला हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो है जिसके चलते इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। अब यहां से देखिए क्या क्या जानकारी साफ तौर पर अमेरिका से आई है यमन के हूथियों के लिए। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि सैन्य कार्रवाई हौथीस को एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि यदि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और नौसैनिक जहाजों पर अपने अवैध हमलों को समाप्त नहीं किया तो उन्हें आगे भी परिणाम भुगतने होंगे। और यहां लिखा गया है कि हौथी लक्ष्य 13 अलग अलग स्थानों पर थे और उन पर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोत से यूएस F-18 लड़ाकू विमानों, ब्रिटिश टाइफून FGR-4 लड़ाकू विमानों और विध्वंसक यूएसएस ग्रेबली और यूएसएस कार्ने द्वारा टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी अधिकारियों और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार लाल सागर अमेरिकी अधिकारी सार्वजनिक रूप से सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं थे और उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। लेकिन ये तो बात हो गई अमेरिका और ब्रिटेन की, जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर देखना यह होगा कि कैसे हौथी ने अटैक किया। हौथी ने अपने लॉन्चर से अमेरिकी और ब्रिटिश शिप को टारगेट किया और उनके तरफ से ऑफिशियल बयान क्या आया है। यहां लिखा हुआ है कि हौथीस लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों के खिलाफ लगभग दैनिक मिसाइल या ड्रोन हमले कर रहे हैं और उन्हें स्पष्ट किया है कि अमेरिकी और ब्रिटिश अभियान के दबाव के बावजूद उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, उनके अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर फरमाइए। अमेरिकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो यमन के हूथियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया तो आएगी। यहां लिखा हुआ है कि हौथी अधिकारी मोहम्मद अली बुखैती ने कहा, इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा में नरसंहार के अपराध बंद नहीं हो जाते और इसके निवासियों पर घेराबंदी नहीं हटा दी जाती, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बलिदान देना पड़े। उन्होंने ऑनलाइन लिखा कि यमन के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता अनुत्तरित नहीं रहेगी और हम एक एक अटैक का सामना करेंगे और उसी तरीके से माकूल जवाब भी देंगे। आपको पता है कि कई ऐसे देश इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े होकर यमन के हूथियों से सिर्फ भिड़ना चाहते हैं। यमन के हूथी छोटे हैं अपने समूह में, आकार में, लेकिन ताकत में कमजोर नहीं है। ईरान उनका साथ देता है और ईरान बहुत देशों का साथ देता है। ईरान हिजबुल्लाह के साथ भी खड़ा है, लेबनानी संगठन है, और फिर गजा में हमास के साथ भी खड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो यह अटैक होता है तो समझिए कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान से जंग लड़ रहा है। तो फिर कैसे यह हमला कमजोर होगा। ईरान के हूथी कह लें आप इनको, यमन के हूथी तो कहे ही, लेकिन ईरान समर्थित हूथी हैं तो ये लोग अमेरिका को सबक सिखाना भी जानते हैं। तो इस वजह से खुली चेतावनी अमेरिकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस समझौते को वो कूड़ेदान में फेंक कर करारा तमाचा जर रहे हैं, जिससे अमेरिकी छटपटा उठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।